नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे ग्लोबल संकेत से घरेलू बाजारों में आज फिर लौटेगी रौनक। एशियाई बाजारों में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% से ज्यादा का उछाल। डाउ फ्यूचर्स भी 120 अंक ऊपर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के मौके पर कल बंद थे अमेरिकी बाजार। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। अपोलो हॉस्पिटल ने लॉन्च किया QIP इश्यू। 3.4% डिस्काउंट के साथ करीब 508 रुपए तय हुआ है फ्लोर प्राइस। 1000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। लगातार 5 दिनों से गिर रहे माइंडट्री को आज मिल सकता है अच्छे नतीजों का सहारा। मुनाफा करीब 29% बढ़कर हुआ 326 करोड़ रुपए। मार्जिन्स में दिखा 2.3% का सुधार। मैनेजमेंट ने कहा आगे भी कायम रहेगी ग्रोथ की रफ्तार। आज से मारुति की गाड़ियां हुई महंगी। चुनिंदा कारों की कीमत 34,000 रुपए तक बढ़ी। लागत बढ़ने की वजह से कंपनी ने किया फैसला। इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज पेश करेगी तीसरी तिमाही के नतीजे। मुनाफा 17% बढ़ने का अनुमान। सीएट और एलएनटी इन्फोटेक के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। आईआरएफसी के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन 65% भरा इशू। 25 से 26 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। रिटेल का हिस्सा पूरा भरा। और ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए भारत को चाहिए 324 रन। भारत ने अब तक 1 विकेट खोकर बनाए 65 रन। शुभमन गिल ने लगाया अर्धशतक। चलिए, मंगलवार की सुबह और भारतीय बाजारों में ऑफ लेट प्रेशर कुछ माउंट हुआ है। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 1.1% का फॉल था। निफ्टी में 161 अंक गिरे थे। उसके बाद कल हफ्ते की शुरुआत में भी लड़खड़ा गए। कल फिर 152 पॉइंट का दबाव। कल फिर 1% की कमजोरी। तो 2 बैक टू बैक तगड़े प्रॉफिट टेकिंग के सेशंस हमने अपने सामने आते हुए देखे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बैकड्रॉप को देखते हुए कि आज का दिन मंगलवार का मंगल हो, शुभ हो, सब बढ़िया हो। लेकिन हां, कल का ट्रेडिंग सेशन शुरुआत ठीक ठाक। मेरे ख्याल से एक समय तो 20-30 पॉइंट ओपनिंग टिक्स के साथ ये मजबूती के साथ खड़े हुए थे। लेकिन वहां से सीरियस प्रॉफिट टेकिंग और इवेंचुअली टिक नहीं पाए ऊपरी स्तरों से। फाइनली दिन के लोज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। तो 14,300 के स्तरों के नीचे हैं हम। 14,280 के जोन्स थे जहां पे हमने कल के क्लोजिंग टिक्स दिए हैं। वैसे ध्यान रखें, महज 8 कारोबारी सत्र दूर हैं हम उस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट की 1 फरवरी की प्रेजेंटेशन से। लेकिन क्विकली स्क्यूज जो है वो स्क्रीन्स पर आएंगे। अच्छा, यूएस मार्केट दिखाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फ्राइडे का आंकड़े आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। यूएस में कल हफ्ते की शुरुआत में वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते मार्केट हॉलिडे थी। तो वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। और आज जब शुरुआत करेंगे तो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस में 128 पॉइंट का उछाल देखने को मिलेगा। तो एक रिस्पाइट शायद आज वहां पे स्क्रीन्स पे देखने को मिले। और एशियाई पैक जो है वो मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि अब मंगलवार का दिन मंगल होगा। शुरुआत तो मंगल होगी। 0.5% से ज्यादा की मजबूती कह लीजिए, ऑलमोस्ट 2/3% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। तो संकेत बढ़िया। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। तो वो यूएस मार्केट्स बंद थे तो हम झूम रहे हैं अब। लेकिन आज खुलने के भी संकेत अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब समझना होगा फिर ग्लोबली चल क्या रहा है। नीरज जी से बात कर लेंगे, वीरू समझाएंगे फिर आज स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। और फिर हर्षद जानेंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज आज के कौन से हैं। कुछ हुआ क्या यूएस में? अच्छा, आज तो ट्रम्प साहब का आखिरी दिन होगा। आज बोरी बिस्तर लेके निकलना होगा, क्योंकि कल इनॉग्रेशन डे है ना। आज आखिरी दिन है उनका। फुल डे जिसको कहते हैं, आज आखिरी फुल डे है उनका। तो आज शाम को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि वो तो इनॉग्रेशन सेरेमनी में रहेंगे नहीं। हाँ, वो रहेंगे नहीं, इसलिए तो आप आज शाम को ही मान सकते हैं। हाँ। तो उनका इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद कल से फुल फ्लेजेड वो होगा। तो चूंकि कल बाजार बंद थे अमेरिका से, तो वैसा कोई डेवलपमेंट वहाँ पे मार्केट पे नहीं दिखेगा। एशियन मार्केट ठीक पॉजिटिव थे।
लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं और उनको सभी लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। दो अपॉइंटमेंट किए हैं बाइडेन साहब ने। एक तो जेनेट येलन उनको सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी, वो हाँ वित्त मंत्री हैं, वो ट्रेजरी सेक्रेटरी, और उनका जो टेस्टिमनी आज है, टेस्टिमनी नहीं कहना चाहिए रादर कि वो सीनेट के सामने प्रेजेंट होकर अपने कंफर्मेशन में जाएंगी। कंफर्मेशन जाएंगी मतलब जो भी अपॉइंटमेंट्स किए गए वो सब सीनेट के पास जाएंगे। अच्छा, तो मंजूरी मिलेगी हाँ, वहाँ से। तो उनको जो लोग जानते हैं, या पिछला टर्म अगर उनको आपको याद हो जब वो फेड चेयर थी, तो वो हमेशा डॉलर के मजबूत के पक्ष में रहती थी। ये रीजन है कि 90 के ऊपर कंसोलिडेट कर ही चले जी, जा रहे हैं। अभी भी वो उसी के ऊपर है। हाँ, अभी भी ऊपर है। हल्का ठंडा पड़ा होगा कल, हाँ, तो 30 अभी वो जब लेकिन वो कहने वाली बात है ठंडा। कंफर्मेशन के बाद निकलेंगे तो अपने स्टेटमेंट देंगी। तो क्या क्या वो दे सकती हैं, वो मोटे तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। डॉलर के बारे में क्या करेंगे, उनका फोकस डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पे उनका बहुत फोकस होगा, यानी खर्चे और बढ़ाए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट्स को और सपोर्ट दिया जाएगा। कंसेंसस की पॉलिटिक्स पे फोकस होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बाइडेन आएंगे तो किस तरह की गवर्नमेंट चलेगी। लेकिन इससे भी दो और महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको आज जान लेनी चाहिए। दो अपॉइंटमेंट और हुए हैं। एक अपॉइंटमेंट हुआ है जो वहाँ का, जो हमारे यहाँ की जैसे एक्सचेंज कमीशन है, वैसे उनके यहाँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC है। हाँ, उसके लिए जो उन्होंने चुना है उनका नाम है गैरी जेंसलर। और गैरी जेंसलर साहब बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। जो ट्रम्प साहब ने बहुत लिबरल पॉलिसीज बना रखी थी बैंकों के लिए, मार्केट के लिए, उसको वो सख्त करेंगे। दूसरा एक रोहित चोपड़ा जी हैं, जो वहाँ पे ट्रेड कमीशन के एज ऑफ नाउ मेंबर हैं। अब वो कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो को हेड करेंगे। ये दोनों लोग अल्ट्रा सोशलिस्ट माने जाते हैं और ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी और मास कंसेशन, मतलब मास वाला। एग्जैक्टली। तो इन दोनों को लेकर के भी मार्केट में चिंता है कि ये लोग क्या नियम बनाएंगे, क्या करेंगे। तो ये आगे पैन आउट मतलब होगा। कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट्स के लिए सख्ती तरफ रुझान जा रहा होगा। यस। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आगे पैन आउट होंगी। जो मैंने बहुत पहले बताया था कि बाइडेन की गवर्नमेंट और ट्रम्प की गवर्नमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होगा नेचर का, अब वो धीरे धीरे आपके सामने आएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए ट्रेड बनाए। ऐसे फिर इन्फोसिस लॉन्ग करना है, डॉक्टर रेड्डीज भेजना है, कैसे ट्रेड बनाऊं? ये वीरू बताएंगे। तो फिर अब गवर्नमेंट के क्या अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक अच्छी बात ग्लोबली और है। हाँ। वैक्सीनेशन की ड्राइव हमारे यहाँ शुरू हो गई। हमारा नंबर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद आएगा। 2 लगने टीके। वो अच्छी बात इस बीच ये हो रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक ही टीके वाला वैक्सीनेशन आ गया है और अर्ली स्टडीज कह रही है कि बड़ा अच्छा है साहब, मार्च तक ऑफिशियली अप्रूवल मिल जाएगा। तो शायद हमारा नंबर आते आते सिर्फ एक ही टीके में काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली आशीष ना इंजेक्शन के बारे में सोच के इनको रोज पसीने आ जाते हैं। अब मेरे को आज भी डर लगता लगाने है। पड़ेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग भी होने वाली है। IPO आने वाला, लिस्टिंग नहीं आता, IPO आने वाला कहाँ पे, है। यूएस में कि इंडिया की बात कर रहा आप? नहीं, ये कोरिया में आएगा। अच्छा, प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड। गेमिंग कंपनी है क्या? जी। अच्छा, प्लेयर्स अननोन। अच्छा, उसका ये हमारे नजारा आने वाला है, कोई माहौल बनने वाला है मतलब गेमिंग का। प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। एक्चुअली मुझे भी आज ही पढ़ने को पता चला कि PUBG है। कभी खेला नहीं, मेरे को बोला बड़ा एडिक्शन है लोगों को, तो मैं डर गया था। मैंने पता नहीं एडिक्शन हो गया तो काम कैसे होगा, तो मैंने खेला ही नहीं कभी। 30 ट्रिलियन वॉन का वैल्यूएशन हो। नहीं, गजब, लोगों की स्टिकीनेस इतनी है ना उस गेम से। भाई मैंने कभी ट्राई नहीं करा, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना स्टिकीनेस के चक्कर में भी फंस गया उसी गेम में। लेकिन चलिए अब वीरू समझ लिया जाए कि डेटा की रीडिंग क्या कहती है, इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, 2 दिनों की वीकनेस